राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित एक काव्यांश। हिमगिरि के उतुंग शिखर पर बैठ शिखर की शीतल छा, एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। ऊपर हिम था नीचे जल था, एक सघन था एक तरल, एक तत्व की ही प्रधानता, कहें उसे जड़ या चेतन। हेलो एवरीवन, आज हम इंटरनेट की दुनिया के एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे जो आज के परिप्रेक्ष्य में जानना सभी के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। खासकर जब आज हर एक व्यक्ति, चाहे वह अपर क्लास का हो, मिडिल क्लास का हो या लोअर क्लास से ताल्लुक़ रखता हो, मोबाइल और इंटरनेट का इस्तेमाल करता हो। तो चलिए बात करते हैं डिजिटल फुटप्रिंट की। डिजिटल फुटप्रिंट एक बहुत संवेदनशील विषय है। आपने देखा होगा कि जब हम किसी रेतीली मिट्टी पर चलते हैं या कीचड़ वाली जगह पर हम चलते हैं तो वहाँ पर हमारे पैरों के निशान बन जाते हैं, जिन्हें हम फुटप्रिंट कहते हैं। और ठीक इसी तरह जब भी आप इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जैसे कोई वेबसाइट खोलते हैं, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं या किसी चीज़ को गूगल पर सर्च कर रहे होते हैं, तो ऐसा करते समय आपके पीछे डिजिटल निशान छूट जाते हैं, जिन्हें हम डिजिटल फुटप्रिंट्स कहते हैं। डिजिटल फुटप्रिंट्स दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट्स, जिसे हिंदी में कह सकते हैं सक्रिय डिजिटल पदचिह्न, और दूसरा होता है पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट, जिसे हम निष्क्रिय डिजिटल पदचिह्न कह सकते हैं। पहले हम बात करते हैं एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट की। जब आप जानबूझकर कुछ ऑनलाइन पोस्ट करते हैं या कोई जानकारी शेयर करते हैं, उदाहरण के लिए फेसबुक पर फ़ोटो डालते हैं, वीडियो अपलोड करते हैं या फेसबुक पर एक्टिव रहते हैं, इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर करते हैं या इंस्टाग्राम पर एक्टिव रहते हैं, और हमारे स्टूडेंट्स, विद्यार्थी जब कभी किसी वेबसाइट पर अपना फॉर्म भरते हैं, यूट्यूब पर डिजिटल अपलोड करते हैं, इसमें दूसरा होता है पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट। जब आपकी जानकारी के बिना आपकी जानकारी के रिकॉर्ड रखे जाते हैं, ये बहुत ही घातक होता है। और इसमें जैसा कि आपको बताया गया कि आपकी जानकारी के बिना आपकी जानकारी का रिकॉर्ड रखा जाता है। इसमें उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं, आप कौन सी वेबसाइट विज़िट कर रहे हैं, कितनी देर पर किस पेज पर रुके हैं, आपकी आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल, एड्रेस और लोकेशन, कुकीज़ का मतलब होता है इंटरनेट ब्राउज़र में छोटी छोटी फाइलें जो होती हैं, तो कुकीज़ द्वारा ट्रैकिंग। इसके अलावा डिजिटल फुटप्रिंट की मुख्य बातें हैं कि जो चीज़ एक बार ऑनलाइन चली गई वो हमेशा के लिए रिकॉर्ड में रह सकती है। इन चीज़ों को आप अपनी संबंधित प्रोफाइल से तो डिलीट कर सकते हैं, लेकिन साइबर स्पेस में ये हमेशा के लिए सेव हो जाती है, जिसे आप कभी भी वहाँ से डिलीट नहीं कर सकते हैं। दूसरा है आपकी ऑनलाइन गतिविधि अक्सर ट्रेस की जा सकती है। आप जो भी ऑनलाइन गतिविधि करते हैं उसकी ट्रेस की पूरी संभावना 100% वो ट्रेस की जा सकती है। तीसरा है डिजिटल फुटप्रिंट से आपकी गोपनीयता और सुरक्षा पर खतरा हो सकता है। अब बात करते हैं डिजिटल फुटप्रिंट्स के उपयोग कहाँ होते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। पहला है ऑनलाइन मार्केटिंग में। कंपनियां अपनी पसंद देखकर एड्स देते हैं। आप कभी भी देखते हैं, आप ऑनलाइन कोई चीज़ एक बार अगर देख लेते हैं तो बार बार कंपनियां उस एड्स को आपके सामने रखते हैं। दूसरा, साइबर सिक्योरिटी के लिए अपराधों की जांच में मदद करता है। आपके जो डिजिटल फुटप्रिंट्स होते हैं वो साइबर सिक्योरिटी में भी उपयोग किए जा सकते हैं। नौकरी व भर्तियों में जब भी कंपनियां आपको लेती हैं तो सबसे पहले आपकी ऑनलाइन छवि, डिजिटल प्रेजेंस को देखती हैं
और उसको देख करके आपके बारे में निर्णय लेती हैं। या फिर आप कहीं किसी इंटरव्यू में जाते हैं तो वहाँ पर भी आपका डिजिटल प्रेजेंस देखा जाता है। ये यहाँ पर नौकरी में काम आता है। और अब जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है कि डिजिटल फुटप्रिंट से खुद को कैसे सुरक्षित रखें, तो इस चीज़ को आप देख लेंगे। सोशल मीडिया पर अपनी जानकारी सीमित रखें। VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का इस्तेमाल करें। वेबसाइट की कुकीज़ को ब्लॉक या कंट्रोल करें। फालतू के ऐप्स और गेम्स को एक्सेस देने से बचें। हमेशा मजबूत पासवर्ड इस्तेमाल करें। और अंत में एक बात कह देना चाहता हूँ, डिजिटल फुटप्रिंट्स आज के डिजिटल युग में हमारी पहचान, आदतों और रुचियों का आईना बन चुका है। अतः यह ज़रूरी है कि हम सतर्कता से इंटरनेट का उपयोग करें ताकि हमारी प्राइवेसी और सिक्योरिटी बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।